हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। शिरडी के भगवान की इजाजत ना हो तो कोई शिरडी से बाहर नहीं जा सकता है बेटे। दादी जी, ऐसा है तो ठीक है। शिरडी में भगवान है या नहीं, ये अब मैं जान लूंगा। अगर मैं अपने माँ और पिताजी को लेकर शिरडी से बाहर चला गया तो मैं समझ लूंगा कि शिरडी में भगवान नहीं रहते। और अगर मैं शिरडी से बाहर नहीं जा सका तो मैं समझ लूंगा कि शिरडी में भगवान है। किसी को विश्वास दिलाने की जरूरत ही क्या है कि मालिक है। अरे मालिक है, वो तो संपूर्ण चराचर में समाया है। श्रद्धा और भक्ति की आंखें चाहिए उसके दर्शन करने के लिए। भगवान के सामने बैठे हो और भगवान ढूंढने के लिए मंदिर में जाना चाहते हो? कौन भगवान? बाबा। वो तो मैं भगवान कह रहा है। इन लोगों को भी हमारी तरह आसमान की तरफ देखकर बातें करने की आदत है लगता है। नाराज हूं मुझसे? मैं सबसे नाराज हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? जो मेरे माँ बाप को अंधा बनाया उसने। भगवान पर उंगली नहीं उठाते श्रवण। माँ, पिताजी, चलिए हम अपने गांव वापस चले जाते हैं। चलिए। बेटे, भगवान को मिले बिना जाओगे? दादी जी, शिरडी में भगवान नहीं है। दूर दूर से लोग यहाँ भगवान की शरण में आते हैं, भगवान के दर्शन करके अपना उद्धार करते हैं। तुम शिरडी आकर भी खाली हाथ लौटोगे? अपनी माँ और पिताजी की आंखें लौटाना चाहते हो ना बेटे? रुक जाओ। और वैसे भी तुम शिरडी से बाहर नहीं जा सकते हो बेटे। शिरडी के भगवान की इजाजत ना हो तो कोई शिरडी से बाहर नहीं जा सकता है बेटे। दादी जी, ऐसा है तो ठीक है। शिरडी में भगवान है या नहीं, ये अब मैं जान लूंगा। अगर मैं अपने माँ और पिताजी को लेकर शिरडी से बाहर चला गया तो मैं समझ लूंगा कि शिरडी में भगवान नहीं रहते। और अगर मैं शिरडी से बाहर नहीं जा सका तो मैं समझ लूंगा कि शिरडी में भगवान है। किसी को विश्वास दिलाने की जरूरत ही क्या है कि मालिक है। अरे मालिक है, वो तो संपूर्ण चराचर में समाया है। श्रद्धा और भक्ति की आंखें चाहिए उसके दर्शन करने के लिए। हम अविश्वास करेंगे तो मालिक के दर्शन कैसे होंगे? इंसान मालिक की तलाश में निकलता है, हर जगह हर दिशा में उसकी खोज करता है, लेकिन उसे ढूंढने की कोई जरूरत है ही नहीं। मालिक तो इंसान के अंतःकरण में रहता है। अंतःकरण। सच्चे दिल से अपने दिल में झांको, तुम्हें मालिक के दर्शन होंगे। सच्चे दिल का मतलब है अहंकार और अविश्वास को त्याग कर जो कुछ भी होता है या हो रहा है वो मालिक की कृपा से हो रहा है। उस पर श्रद्धा रखो, उसकी भक्ति करो, उसके अस्तित्व पर शंका संदेह मत करो। मालिक को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब हम सच्चे दिल से उसे पुकारते हैं तो वो हमें अपने अस्तित्व से परिचय करा देता है।
सबका मालिक एक। धेनु सत्य जब सामने आता है तो हर किसी की जुबान पर ताला लग जाता है। सत्य का तेज इतना दाहक होता है कि हर किसी की आंखें चौंधिया जाती हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती सत्य के खिलाफ कुछ बोलने की। सत्य को स्वीकार करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। हर कोई सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता। जो अहंकारी है वो तो बिल्कुल भी नहीं। धेनु की बेटी, तुम्हें कोई सताए तो तुम्हारी मां अचानक उस पर हमला कर देती है ना? तो फिर इंसान क्यों नहीं करेगा? अरे भाई पुजारी है तो बाबा! क्या हुआ? क्या उसे क्रोध नहीं आ सकता? बाबा बाबा वो अरे तात्या, भागे दौड़े कहां से आ रहे हो? बाबा वो आपका एक छोटा दोस्त है ना, क्या नाम है उसका? श्रवण, हाँ क्या हुआ उसे? वो अपने माता पिता के साथ शिरडी छोड़कर जा रहा है बाबा। हाँ जा रहा है? जाने दो उसे। लेकिन आपने उसे इजाजत दी है क्या? नहीं। तो फिर उसे रोकना होगा नूर। किस किस को रोकोगी तुम लक्ष्मी की मां? अविश्वास को, अविचार को, अविवेक को या अहंकार को? किस किस को रोकोगी? और रोकोगी भी तो कोई रुकने वाला नहीं है। जो सब्र करना नहीं जानते वो रुकते नहीं, और जो रुकते नहीं वो दूसरों पर विश्वास करते नहीं। अपने मन को वही काबू में रख सकता है जिसकी मालिक पर श्रद्धा हो, भक्ति हो। वही सब्र कर सकता है। बाकी सब तो चंचल मन के इशारों पर भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। अहंकार, अविश्वास, अविवेक के घोड़ों के रथ पर सवार होकर बहक जाते हैं। सबका मालिक एक। शिरडी में रह कर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो के दूर हो, तू सबके पास है। हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब जैसी क्षमता है। तू अपने ऊपर ले लेता, तू अपने ऊपर ले लेता, जीवों पर आए दुख तमाम। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम, साईं श्याम। गुण धाम जो हंसा वो फंसा। कौन है बेटा? नाना वाली चाचा है माँ। अरे तुम शिरडी छोड़कर जा रहे हो दोस्त? हाँ, यहाँ आए थे कि भगवान मिलेंगे और मेरे माँ और पिताजी की आंखें ठीक कर देंगे। पर यहाँ पर तो भगवान ही नहीं है। अरे भगवान को पाने के लिए ना तपस्या करनी पड़ती है। तुमने तपस्या की? नाना वाली बेटा, श्रवण के दिल में हमारे लिए श्रद्धा है, प्रेम है। ये भी तो एक तपस्या है बेटा। हाँ हाँ। सभी कह रहे थे कि भगवान की इजाजत के बिना आप शिरडी छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन हम तो शिरडी के बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब है नाना वाली चाचा
कि शिरडी में भगवान नहीं है। गलत। अरे भगवान यहाँ शिरडी में ही है और तुम उनसे मिल भी चुके हो। मैं मिला हूँ? अगर मैं मिला हूँ तो मैंने उन्हें पहचाना कैसे नहीं? अरे दिल की आंखों से नहीं देखा होगा। हाँ, दिल की आंखों से? मेरी मानो श्रवण, तुम्हारे माता पिता को ना यहाँ शिरडी में भगवान ने ही बुलाया है उनकी आंखों का इलाज करने के लिए। तुम अगर ऐसे ही शिरडी छोड़ के चले जाओगे तो तुम्हारे माता पिता की आंखों की रोशनी कैसे लौटेगी? हाँ? और वो दोनों तुम्हें कैसे देख सकेंगे? अरे श्रवण, तुम्हारे माता पिताजी ने अभी नहीं कहा कि तुम उन्हें बहुत प्यार करते हो? हाँ? अगर प्यार करते हो तो सब्र करना सीखो। याद रखो, सब्र का फल ना हमेशा मीठा होता है। हाँ? याद रखो, सब्र का फल ना हमेशा मीठा होता है। माँ, चलो हम वापस चलते हैं। चलो। सुखधाम धनधाम साई राम साई श्याम गुणधाम यशधाम साई राम साई श्याम भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साई बाबा तुझे प्रणाम। साई बाबा तुझे कहते हैं हमने दिल की आवाज सुनी, लेकिन ये दिल की आवाज है किसकी? बताओ मालिक, दिल की आवाज है किसकी? दिल तो इंसान का है, लेकिन आवाज तुम्हारी है मालिक। इंसान नहीं जानता कि दिल की आवाज उसकी अंतरात्मा की आवाज है, यानी मालिक की आवाज है। जब वो दुविधा में होता है तो उसके दिल में प्रकट होकर तुम बोलते हो। असमंजस में पड़े इंसान का मार्गदर्शन करते हुए तुम उसे सही रास्ता दिखाते हो। इसे इंसान अपने दिल की धड़कन समझता है। वो जानता तक नहीं कि साक्षात मालिक ने उससे संपर्क किया है। लोग कहते हैं दिल धड़कता है, लेकिन मैं कहता हूं कि दिल धड़कता नहीं है, वो तो मालिक के नाम का जाप करता रहता है। इस जाप को ही लोग दिल की धड़कन कहते हैं। जिस दिन मालिक का जाप करते हुए दिल रुक जाता है तो इंसान के दिल की धड़कनें बंद हो जाती हैं। सभी कहते हैं कि अंत हो गया, लेकिन जहां मालिक की आवाज नहीं होती वहां जिंदगी कैसे हो सकती है? लोग इस समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्यों? अरे दोस्त। अरे श्रवण, अरे कैसा है तू? हाँ? ठीक। मेरी माँ ने अगर तुम्हें आसमान की तरफ देखकर बातें करते हुए देखा होता ना, क्या बोलती थी पता है? क्या बोलती थी? बोलती थी ये तो काम से गया। हाँ? अब तो इसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। ताली। आओ चलो वहां बैठकर ना हम गप्पे लड़ाते हैं। चलो। आओ, चलो 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 चलो। मालिक, क्या हुआ? तुम तो शिरडी छोड़कर गांव जाने वाले थे। नाना वली चाचा ने कहा कि मत जाओ, इसीलिए रुक गया। हाँ। लेकिन अब मैं सब्र करूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि शिरडी में भगवान है। अच्छा अच्छा। हाँ। बस एक बार मुझे भगवान के दर्शन होने दो, फिर मैं उन्हें मना लूंगा और वो मेरे माँ और बाबा की आंखें लौटा देंगे। लेकिन मुझे भगवान के दर्शन होंगे कहाँ, कब होंगे और कहाँ? भगवान के सामने बैठे हो और भगवान ढूंढने के लिए मंदिर में जाना चाहते हो? कौन भगवान? बाबा। वो तो मैं भगवान कह रहा है। इन लोगों को भी हमारी तरह आसमान की तरफ देखकर बातें करने की आदत है लगता है।
लक्ष्मी की माँ, साईं बाबा श्रवण से कहती क्यों नहीं कि वो अपने माँ बाप को लेकर उनके पास चला आए? साईं बाबा की लीला साईं बाबा ही जाने। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो 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 शीश गंग भस्म अंग करते धारण नमो 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 डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो। कहाँ जा रहे श्रवण? मालिक, नाराज हो मुझसे? मैं सबसे नाराज हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? जो मेरे माँ बाप को अंधा बनाया, उसने। भगवान पर उंगली नहीं उठाते श्रवण। भगवान है ही नहीं इस दुनिया में। किसने कहा तुमसे? भगवान है, वो मालिक है। अगर भगवान है तो वो मुझे दिखाई क्यों नहीं देते मंदिर में? अच्छा, इसलिए तुम मंदिर आए हो? धर्मशाला में राधा दादी ने मुझसे कहा कि मैं शिरडी के बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब शिरडी में भगवान है। अगर शिरडी में भगवान है तो उन्हें मंदिर में ही होना चाहिए ना? मंदिर क्या है श्रवण? मंदिर में मन है और मन के अंदर मंदिर। हमारा मन ही मालिक का मंदिर है। तो फिर ये मंदिर? ये भी मंदिर है, लेकिन ये सबका मंदिर है। हमारा मन ही भगवान का मंदिर है और इस मंदिर में भगवान रहते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान हर दिशा में है, हर तरफ है, हर किसी में है। इस पेड़ में भी है, इस गाय में भी है, तुम में भी है और मुझ में भी है। तो फिर मन में रहने वाले भगवान की पूजा कैसे की जाती है? जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो वो भगवान की पूजा ही तो है। तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो, उनकी आंखों की रोशनी लौटाने के लिए तुम कितनी कोशिश कर रहे हो, वो भी तो एक प्रकार की पूजा ही तो है। किसी भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाना भगवान की पूजा ही तो है। जब तुम किसी बेजुबान जानवर को प्यार देते हो, उसे खाना खिलाते हो, वो मालिक की भक्ति है। जब इंसान बूढ़े की लाठी बनता है, अपने बुजुर्गों की सेवा करता है, उन्हें प्यार देता है, तब अपने मन के अंदर बैठा मालिक की कृपा प्राप्त करता है। मालिक उस पर प्रसन्न होता है। भगवान कब मुझ पर प्रसन्न होंगे? कब मुझ पर और मेरे माँ और पिताजी पर कृपा करेंगे? सबका मालिक एक। अरे तात्या, तात्या,
कहाँ जा रहे हो? बाबा रुको रुको, मैं भी आ रहा हूं। मालिक, ये बाबा कैसी बात करता है? भगवान तो इतने बड़े होते हैं, उनके 4 हाथ होते हैं, हाथों में सुदर्शन चक्र, गदा, शंख और कमल होते हैं। मेरे छोटे से मन में वो कैसे रह सकते हैं? माँ सच कहती है, आसमान की तरफ देखकर बातें करने वाला पागल होता है। मैं तो चाहता हूँ वो मेरे पीछे छड़ी लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े, मुझसे प्यार ना करके मुझ पर गुस्सा करे, बाल कृष्ण की तरह मुझे बांध कर रखे। लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। ना मेरे माँ और पिताजी की आंखें मिलने वाली, ना वो मेरे पीछे दौड़ने वाले, और ना शिरडी के रहने वाले भगवान मुझ पर कृपा करने वाले। ना ना, इस पापों को यकीन दिला दो कि तुम उनके साथ हो। उनके आंसू पोंछो मालिक। जो इंसान मुस्कुराना भूल गया है, उसकी मुस्कुराहट लौटा दो मालिक। इंसान साथ साथ रहता है, फिर भी बीच में साथ छोड़कर चला जाता है। मालिक है जो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता, कभी धोखा या विश्वासघात नहीं करता। वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तात्या, अरे अरे कहाँ हो तुम? आते ही नहीं मेरे पास। प्रणाम बाबा। प्रणाम, सदा खुश रहो। अच्छा एक बात बताओ, माँ आई है क्या? नहीं बाबा, माँ अभी तक मामा के यहाँ ही है। अभी तक मायके में ही है। माँ के बिना शिरडी खाली खाली सा लगता है। तुम्हारी भी माँ है? अरे श्रवण दोस्त, माँ तो हर किसी की होती है। लेकिन हर किसी की माँ अंधी नहीं होती। जब मैं दूसरों की माँ को अपने बच्चों के पीछे दौड़ते हुए देखता हूँ तो मुझे याद आता है मेरी माँ मेरे पीछे आज तक कभी नहीं दौड़ी। मैं ही हमेशा उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ। मैं तो चाहता हूँ वो मेरे पीछे छड़ी लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े, मुझसे प्यार ना करके मुझ पर गुस्सा करे, बाल कृष्ण की तरह मुझे बांध कर रखे। लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। ना मेरे माँ और पिताजी की आंखें मिलने वाली, ना वो मेरे पीछे दौड़ने वाले, और ना शिरडी के रहने वाले भगवान मुझ पर कृपा करने वाले। ना ना, रहम करो मालिक, रहम करो, करम करो मालिक। इंसान की जिंदगी से गमों का अंधेरा हटाकर खुशियों की रोशनी फैला दो मालिक, खुशियों की रोशनी फैला दो। इस पापों को यकीन दिला दो कि तुम उनके साथ हो। उनके आंसू पोंछो मालिक। जो इंसान मुस्कुराना भूल गया है, उसकी मुस्कुराहट लौटा दो मालिक। तुम स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकते मालिक। इंसान का दुख देखकर तुम्हारा दिल पिघलना चाहिए, उस पर अन्याय होते देखकर तुम्हें क्रोधित होना चाहिए। उसका दुख महसूस करके, उनका दर्द महसूस करके उन्हें राहत देनी चाहिए मालिक। इतने कठोर तो मत बनो मालिक।
जो तुम्हारे रहमो करम के लिए तरसते हैं उन पर रहम करो, उनका उद्धार करो। श्रवण, क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? ये भगवान को सका मालिक। मुझे तुम्हारा बोलना अच्छा लगा। तुम जब बोल रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे अंदर से बोल रहा है। लेकिन भगवान को डांटना अच्छा नहीं। क्यों? पिताजी कहते हैं भगवान हमेशा योग निद्रा में होते हैं। क्या तुम्हारी आवाज सुनकर भगवान योग निद्रा से जाग गए होंगे? अगर मेरे पिताजी की आंखें लौटा दी ना तो मैं समझ लूंगा कि भगवान जाग गए हैं। एक बात कहूं? हाँ बोलो। मेरी माँ ने तुम्हें भगवान को डांटते देखा होता ना, पता है क्या कहती? क्या कहती? कहती ये तो पागलों का सरदार है। अरे अब क्या हुआ? लेकिन मेरी माँ तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। वो तो अंधी है। सचमुच तू कण कण में समाया है मालिक, कण कण में समाया है। आज तूने बता दिया कि तुमसे कोई जीत नहीं सकता। ढोंग पाखंड की सत्ता ज्यादा दिन नहीं चल सकती। झूठ कभी नहीं जीत सकता। ढोंग पाखंड की सत्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। ढोंग पाखंड लोगों को कुछ दिन प्रभावित कर सकते हैं, हर दिन नहीं, हर किसी को नहीं। आखिर सच्चाई सामने आ ही जाती है। पीतल और सोने में जो फर्क है वो लोगों को पता चल ही जाता है, लोग जान ही जाते हैं। जिस तरह हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, उसी तरह चमत्कार करने वाला हर कोई मालिक नहीं होता। हाँ, जादूगर हो सकता है। लेकिन बाबा, आप जादूगर नहीं हैं, मालिक हैं, भगवान हैं। आपकी कृपा हो तो हमें संसार का कोई दुख नहीं छू सकता। मुझ पर दया कीजिए बाबा, मुझ पर दया कीजिए। दोस्त, क्या ये आदमी पागल है जो तुम्हारे पैर पकड़ के रो रहा है? इसे बता दो, अगर तुम भगवान होते तो मेरे माँ और पिताजी की आंखें नहीं लौटा देते। विसा जी, मेरे पाँव छोड़ो विसा जी। दया कीजिए बाबा, रहम कीजिए। मैं इतना गरीब हूँ कि मैं अपने परिवार की छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकता। अरे छोड़ो, जब तक आप मुझे अमीर नहीं बनाएंगे मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगा। अरे विसा जी, विसा जी, आप चाहे मेरी जान ले लें, मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगा। विसा जी, ये श्रवण बच्चा तुम्हें पागल समझ रहा है। समझना क्या है, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। महालसापति, अरे नानावली, इसे रोको। क्या हुआ विसा जी? बाबा के पैर क्यों पकड़े हुए हो? उसे अमीर बनना होगा। पैर पकड़कर कोई अमीर थोड़ी बनता है बिसा जी। अमीर बनकर तुम करोगे भी क्या? शराब ही पियोगे ना?
अरे विसा जी, अरे रुको विसा जी, रुको रुको विसा जी, विसा जी। मैं नहीं रुकूंगा बाबा। मैं जानता हूँ भगवान ने मुझ पर कृपा नहीं की है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, फिर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक समय की बात है, तुम्हारे तेरे ही सन्मति नाम का एक बहुत गरीब आदमी था। अपनी गरीबी से तंग आकर वो तपस्या करने वाले एक साधु के पास गया। साधु से उसने प्रार्थना की कि वो उसकी गरीबी दूर कर दे। साधु ने कहा, तुम आलस त्याग दो, मेहनत करो, मजदूरी करो, जो भी बुरी आदतें हैं सब छोड़ दो, तुम्हारी गरीबी आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएगी। परंतु सन्मति मानने को तैयार ही नहीं था। वो साधु के पास जिद करके बैठ गया कि साधु को उसकी गरीबी दूर करनी चाहिए। तो साधु ने क्या कहा बाबा? तब साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर देता हूं, परंतु इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? क्योंकि जब हम बीज बोते हैं, उसे पानी देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तब बीज से वृक्ष बनता है। जब हम सदाचार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तभी तो भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं। जब हम दूसरों का आदर करते हैं, तभी तो हमें दूसरों से आदर मिलता है। कहने का मतलब है कि जब हम देते हैं तभी तो हमें कुछ मिलता है। तुम मुझे क्या दोगे? सन्मति ने कहा, मेरे बस में जो कुछ भी होगा, मेरे पास जो कुछ भी होगा साधु जी, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, जो है सब दे दूंगा। साधु बोला, तो फिर तुम एक काम करो, तुम मुझे अपने दोनों पैर दे दो, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ी बैठकर खाएंगी। सन्मति भी हैरान हुआ और कहने लगा, पैसों के बदले मैं अपने पैर नहीं दे सकता। तो साधु महाराज बोले, ठीक है, पैर नहीं दोगे तो दोनों हाथ दे दो। तो क्या सन्मति ने दोनों हाथ दे दिए? नहीं दिए। कहने लगा, हाथ कैसे दूंगा? हाथ दे दूंगा तो मैं खाऊंगा कैसे? अपने बाल बच्चों को अपने करीब कैसे लूंगा? अपना कामकाज कैसे करूंगा? पैर दूंगा तो चलूंगा कैसे? हाथ पैर मुझे भगवान ने दिए हैं, इन्हें मैं कैसे दे सकता हूं? तो फिर साधु बाबा ने क्या कहा बाबा? तो साधु ने कहा, नानावली, तो फिर मुझे अपनी ये दोनों आंखें दे दो। सन्मति ने कहा, आंखें कैसे दे सकता हूं? आंखें दूंगा तो मैं देखूंगा कैसे? पत्नी को, अपने बच्चों को, इस संसार को मैं देखूंगा कैसे? आप भी कमाल है, मुझे अमीर बनाने के लिए आप मेरे हाथ पैर, मेरी आंखें मांग रहे हैं। भगवान जी ने हाथ पैर आंखें नहीं देते, उनकी हालत कैसी होती है ये नहीं देखा आपने? तब साधु महाराज ने कहा, अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, परंतु भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है। तुम तो अमीर ही हो, फिर अमीर बनना क्यों चाहते हो? तुम्हारे हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, उन्हें काम पर लगा दो, मेहनत मजदूरी करो। सन्मति समझ गया। और मैं भी समझ गया बाबा, मैं जिद नहीं करूंगा। आप कितनी अच्छी तरह समझाते हैं देवा। तुम कुछ भी नहीं समझते श्यामा, तुम कुछ भी नहीं समझते। नहीं, वो तो मैं समझना भी नहीं चाहता देवा। हाँ। मालिक। तात्या, इंसान साथ साथ रहता है, फिर भी बीच में साथ छोड़कर चला जाता है।
मालिक है जो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता, कभी धोखा या विश्वासघात नहीं करता। वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वही एक है जो अनंत है, सर्वशक्तिमान है। मालिक पर विश्वास करने वाले को कभी निराश और दुखी नहीं होना पड़ता। तात्या, यह सब भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोस्त भी ऐसे चुनो जो तुम्हें बहकाए ना। बुरी संगत में जो फंसता है वो अपने हाथ पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारता है। बुरी संगत परेशानी को, चिंता को, दुख को, निराशा को बुलावा भेजती है। इसलिए मालिक से दोस्ती करो, उस पर श्रद्धा रखो, उसका स्मरण करो। न कभी दुख होगा, न कभी निराशा। बाबा श्रवण। हाँ? अरे श्रवण दोस्त, आओ, कैसे हो? ठीक, मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ रहा था। क्यों क्यों? कोई खास बात है? मेरी मदद करोगे ना शिरडी में भगवान को ढूंढने के लिए? अच्छा, उस दिन तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें यकीन हो गया है शिरडी में भगवान है ही नहीं। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि शिरडी में भगवान है। अच्छा, कैसे यकीन हुआ है तुम्हें? क्या तुमने भगवान को देखा है? क्या तुम्हें उनका साक्षात्कार हुआ? बोलो श्रवण। भगवान ने मेरी मन की इच्छा पूरी कर दी। कौन सी इच्छा? उस दिन मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ मेरे पीछे छड़ी लेकर दौड़े। हाँ, याद आया। फिर क्या हुआ? उस दिन माँ ने मुझसे कहा कि अरे बेटा श्रवण, श्रवण बेटे बनिए के यहाँ से जाके कुछ सामान ले आना बेटा, खाना बना देती हूँ। श्रवण, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, कहाँ हो तुम? श्रवण, श्रवण, अरे बेटा सुन। श्रवण, श्रवण बेटा तुम हो ना यहाँ पर? तो अपनी माँ को जवाब दो बेटा। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ पिताजी। अपने पिताजी को उल्टा जवाब नहीं देते बेटा। अरे माँ, तुम समझते क्यों नहीं? बनिया ने साफ कह दिया है कि आज के बाद वो उधार सामान नहीं देगा। बेटा तुम्हारा बात करने का तरीका ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक काम करो, वो बनिया से कह दो जैसे ही पैसे का इंतजाम हो जाएगा ना, हम उसके पैसे उसे लौटा देंगे। कहाँ से आएंगे पैसे? और मैं झूठ नहीं बोलूंगा। श्रवण बेटा, तुम्हारे पिताजी अंदर भूखे बैठे हैं, जाओ जल्दी से जाके बनिया के पास से सामान लेके आओ। हाँ? मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। क्या कहा तुमने? नहीं जाओगे? अपने माँ बाप का अपमान करोगे? अरे हम अंधे हैं, इसलिए हमारी बात नहीं सुनोगे? हाँ ठीक है, आज तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, बहुत लाड प्यार कर लिया हमने, क्या इसी तरह से अपने अंधे माँ बाप की लाठी बनोगे तुम? हाँ हाँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आज अब बोलो जाओगे कि नहीं? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लो, नहीं छोड़ूंगी। बोलो। देखो नानावली, श्रवण की माँ कैसे श्रवण का पीछा कर रही है। हाँ, कौन कहेगा कि वो अंधी है? हाँ? वो मेरे पीछे छड़ी लेकर कैसे भागी वो नहीं बता सकी, लेकिन मेरे पास जवाब है। मैं जानता हूँ वो अंधी होते हुए भी मेरे पीछे छड़ी लेकर कैसे भागी। कैसे? ये भगवान का किया हुआ चमत्कार था, शिरडी के भगवान ने किया था। उस दिन मैंने दोस्त से कहा था ना कि मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ मेरे पीछे छड़ी लेकर भागे। लगता है शिरडी के भगवान ने मेरी बात सुन ली
और मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी। अब मुझे राधा दादी की बातों पर यकीन हो गया है और ये भी यकीन हो गया है कि शिरडी में भगवान है। इसीलिए तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे? और नहीं तो क्या, आपको ही तो ढूंढेगा। अरे नहीं तात्या। शिरडी के भगवान आप ही तो हैं। अरे नहीं तात्या, मैं तो इन्हें इसीलिए ढूंढ रहा था कि ये मेरे भगवान को ढूंढने में मदद करें। मालिक। दोस्त, मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे? बाबा की लीला कोई नहीं समझ सकता।